दोस्तों अभी हमारे सीरीज चल रही है दक्षता प्रिपरेशन से संबंधित। हम दक्षता मॉड्यूल का एजुकेशन दे रहे हैं। पिछली कक्षा में लेक्चर 1 में हमने आपको दक्षता मॉड्यूल के हिंदी विषय के कुछ पाठ समझाए थे। आज हम उसी के प्रश्न और उत्तर आपको देंगे। ये प्रश्न और उत्तर जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये आपको एक तजर्बा देखा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम प्रश्न सॉल्व कराते हैं। पहला प्रश्न जो है ये बातचीत के लिए है। बातचीत का मतलब ये हुआ कि आपको जो है इसके आंसर पता होने चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो कुछ पढ़ा था उसी से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने अच्छे से समझाया था। पहला क्वेश्चन है सुनना क्या है। सुनने की दक्षता विकसित करने के लिए किस तरह के क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं। सुनना होता क्या है, आइए हम जानते हैं। सुनना क्या है? बोली गई ध्वनियों के माध्यम से व्यक्ति विचारों को सुनकर समझना ही सुनना है। यानी जब कोई बोलता है, किसी के मुंह से ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, तो सामने वाला जब तक सुनकर समझेगा नहीं वो सुनना नहीं कहलाएगा। सुनने का मतलब ही होता है सुनकर समझना। इसी में अगला क्वेश्चन है सुनने की दक्षता विकसित करने वाले क्रियाकलाप। कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिससे सुनने की दक्षता विकसित होती है। जब आप बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे तो आप कौन सी गतिविधि अपनाएंगे ताकि बच्चा आपकी बातों को अच्छे से सुने, उसके अंदर सुनने की दक्षता का विकास हो। ये क्रियाकलाप निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे पहला है बाल गीत और सरल कविताओं का गायन। बच्चे को कुछ याद हो चाहे न हो, उसको छोटी छोटी कविताएं, राइम्स सब याद होते हैं। यानी उसे आप बाल गीत और सरल कविता का गायन कराएंगे तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे और छोटे से छोटे बच्चे भी आपके एक एक अक्षर को फॉलो कर लेंगे। यानी उसके अंदर सुनने की दक्षता का विकास होगा। अगला है कहानी सुनना और सुनाना। जब बच्चे को आप कोई कहानी सुनाएंगे, छोटी छोटी कहानी, या बच्चे से पूछेंगे कि तुम कोई कहानी सुनाओ जो तुम्हें दादी नानी सुनाती है, तो बच्चे भी आपको कहानी सुनाएंगे। इस प्रकार उसके अंदर सुनने की दक्षता का विकास होगा। अगला है संवाद सुनना। यानी रेडियो पर प्रसारण सुनते हैं, आपके लेक्चर सुनते हैं, किसी टॉपिक पर आप उसे समझाते हैं, इस प्रकार भी सुनने की दक्षता का विकास होगा। अगला है अंताक्षरी या पूर्वाक्षरी कराए जा सकते हैं। यानी एक जो है क्विज कंपटीशन होता है, लड़के और लड़कियों में या दो समूह में बांटकर आप उसे अंतराक्षरी करवाते हैं। एक समूह जो बोलता है, दूसरा समूह गौर से सुनता है, क्योंकि उसे उत्तर भी देने होते हैं। इस प्रकार अंताक्षरी में भी सुनने की क्षमता का विकास होता है। छोटे छोटे निर्देश दिए जा सकते हैं। बच्चे को आप थोड़ी थोड़ी देर पर कहेंगे कॉपी खोल लो, बोर्ड पर से उतार लो, किताब को पढ़ो। इस छोटे छोटे निर्देश से आप ये आंकेंगे क्या बच्चे आपकी बात को सुन रहे हैं। अगर आपकी बातों का पॉजिटिव असर पड़ेगा, आपके कहने पर बच्चे कॉपी खोल लेंगे, यानी बच्चे के अंदर सुनने की दक्षता का विकास हो रहा है। दोस्तों हमने अच्छे से आपको एक क्वेश्चन समझा दिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है बोलने का कौशल विकसित करने में चित्र वर्णन का महत्व बताएं। यानी चित्र वर्णन के माध्यम से भी बोलने के कौशल का विकास किया जा सकता है। आइए हम उसके महत्व की चर्चा करते हैं। बोलने का कौशल विकसित करने में चित्र वर्णन का काफी महत्व होता है। बोलने के कौशल के विकास में चित्र की महत्व की कल्पना आप इससे कर सकते हैं कि चित्र की अपनी एक भाषा होती है। चित्रकार जो चित्र बनाता है उसमें काफी कुछ कह देता है। उसकी पूरी अभिव्यक्ति उसी चित्र में निहित होती है। पूरी कहानी चित्र के माध्यम से ही वह समझा देता है, लेकिन समझने वाला उसे अपनी मातृभाषा में ही समझता है। चित्र से आपने क्या समझा इसे आप बयान भी कर सकते हैं। आपके अंदर
अपनी भाषा का विकास होता है। आप अपनी भाषा को जब शब्द देते हैं तो बोलने के कौशल का विकास होता है। यानी चित्र का काफी महत्व है आपके भाषा के विकास में, आपके बोलने के कौशल के विकास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से चित्र पठन गतिविधि में बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? अगर आप बच्चे को चित्र पढ़ा रहे हैं, कोई चित्र समझा रहे हैं, तो आप बच्चे से किस तरह के प्रश्न पूछेंगे? इसका आंसर हो जाएगा, चित्र पठन गतिविधि में बच्चों को सबसे पहले चित्र दिखाते हैं, उसे समझाते हैं कि ये चित्र किस चीज का है, इस चित्र में क्या हो रहा है। हम जो है ऐसी स्थिति में चित्र से संबंधित प्रश्न ही पूछेंगे। ऐसा करने से बच्चों में भाषा का विकास होता है, उसमें बोलने के कौशल का विकास होता है। उदाहरण के लिए हम जब बच्चे को ताजमहल दिखाएंगे तो बताएंगे, बच्चों ये जो है ताजमहल है, ये संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, इसका रंग सफेद है। इस प्रकार बच्चे आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और उसमें सबसे पहले समझने के कौशल का विकास होगा, फिर बोलने के कौशल का विकास होगा और उसकी समझ का विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, लेखन कौशल के विकास के लिए कौन कौन से अभ्यास कराए जा सकते हैं? लेखन कौशल यानी लिखने की क्षमता का विकास आप बच्चों में किस प्रकार करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा, लेखन कौशल के विकास में आप जो है अलग अलग अभ्यास करा सकते हैं। सबसे पहले आरंभिक स्थिति में बच्चों को सीधी, आड़ी, तिरछी लाइन और गोलाकार रेखाएं खींचने का अभ्यास कराएंगे। जो देवनागरी लिपि है यानी इंग्लिश लिखना हो तो 4 लाइन वाली कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, चित्र बनाना। बच्चों को बाल साहित्य पढ़कर अपनी पसंद का चित्र बनाने को कहा जा सकता है। बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र में उसकी रुचि एवं कहानी से जुड़ाव अभिव्यक्त होता है। बच्चों का चित्रांकन शुरुआती दौर के पढ़ने लिखने के अनुभव के महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चों चित्र के माध्यम से स्वयं अपनी बात आनंदित होते हैं। यानी चित्र जो होती है इसकी पूरी भाषा होती है। चित्र के माध्यम से बच्चे जो है लेखन कौशल का विकास करते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है सब कुछ वो चित्र में लिख देंगे। चित्र में लिखने वाले ने क्या लिखा है बच्चे उसे देखकर आसानी से समझ लेते हैं। इसके बाद जो है पाठ्य पुस्तक आधारित क्रियाकलाप के माध्यम से भी उसके लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। शब्दों को वर्गीकृत करना, व्यवस्थित क्रम में लिखना, मात्राओं का खेल, शब्द पहेली, पाठ्य पुस्तक देखकर लिखना, इन सब तरीके से आप उसके जो है लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, भाषा शिक्षण के मूल कौशल को लिखिए और उसके अभिप्राय बतलाइए। भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल होते हैं? सबसे पहले मैं यह बतला दूं कि भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। कोई बोलकर सीखता है, सुनकर सीखता है, लिखकर सीखता है, पढ़कर सीखता है। ये चारों कौशल इम्पोर्टेंट है। बच्चे बड़े से लेकर बूढ़े हों, बच्चे हों, हर कोई इस मूल 4 कौशल के माध्यम से ही सीखता है। अब अगला इसी में है कि इन कौशलों से अभिप्राय क्या है, यानी पढ़ने का अर्थ क्या होता है, लिखने का अर्थ क्या होता है, सुनने का अर्थ क्या होता है, बोलने का अर्थ क्या होता है। इस शब्दावली को आप अपने से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यह आपको बतला दूं, पढ़ने से अभिप्राय होता है लिखे गए अक्षरों को पढ़ना और पढ़कर समझकर उसे ग्रहण करना। जो लिखा हुआ है इस लिखावट को पढ़ना, इस पढ़कर उसे समझ लेना और ग्रहण करना असल में पढ़ना होता है। सुनने का अर्थ होता है सुने गए शब्द को सुनकर समझना। सामने वाला बोल रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, यह सुनना नहीं है। अगर आप सामने वाले की बातों को समझ रहे हैं तो वास्तविकता में यह सुनना है। अगला है बोलना। बोलने का अर्थ होता है अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना। भाषण कोई देता है, कोई कुछ कविता पढ़ता है, यानी वो कुछ बोल रहा है, उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करता है।
बोलने के क्रम में वह सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा पाता है। और लिखने का अर्थ होता है अपने विचारों को सुंदर अक्षरों में लिखना। उसके मन में क्या है वह उसे एक राइटिंग देता है, यह लेखन कौशल है। यानी भाषा कौशल के, भाषा शिक्षण के मूल 4 कौशल पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना को मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लिखना एक तरह से बातचीत करना है, कैसे? जब कोई लिखता है तो वह बातचीत करता है। आइए इसे समझते हैं आसान भाषा में। वास्तविकता में लिखना एक तरह से बातचीत है। लिखने वाला अपने एहसास को, अपने अनुभव को लिखता है और पढ़ने वाला उसे पढ़कर उसके दिल की बात जान लेता है जो लेखक ने जिसकी कल्पना की थी। इस तरह लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के एहसास को समझ पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं लिखना एक तरह से बातचीत है। दोस्तों, आज टेलीफोन और मोबाइल का जमाना है। पहले जब खत हुआ करता था वैसे आज भी खत है, लेकिन जब कोई खत लिखता था तो खत हजारों किलोमीटर दूर जाता था तो कोई माँ अपने बेटे के एहसास को पढ़ लेती थी। बेटा क्या बोल रहा है माँ उसे समझती थी। ये खत की ताकत थी। यानी लिखना भी एक तरह से बातचीत है। बेटे ने जो कुछ लिखा है वह माँ पढ़ती है तो माँ को ऐसा एहसास होता है कि मेरा बेटा मुझसे बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, एक शिक्षक के रूप में बच्चों के प्राथमिक लेखन पर कैसी होगी? बच्चा जब विद्यालय आता है तो उसको लिखने नहीं आता, वह सुनना जानता है और बोलना जानता है। लेकिन जब विद्यालय में वह लिखना प्रारंभ करेगा तो एक शिक्षक के रूप में हम आरंभिक स्तर पर उसे किस तरह सिखाएंगे? सबसे पहले उसे सीधी, आड़ी और तिरछी रेखा खींचना सिखाएंगे। उसके बाद गोल रेखा खींचना सिखाएंगे। उसके बाद अंग्रेजी लिपि में 4 अक्षरों पर उसे लिखना सिखाएंगे। ए कैसे लिखाता है, ओ कैसे लिखाता है, सी कैसे लिखाता है, ये सब हम उसे सिखाएंगे। इस प्रकार उसके अंदर लेखन कौशल का विकास होगा। उसको पहाड़ा सिखाना है, गिनती सिखाना है, 4 खंडों वाली कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग स्रोतों के माध्यम से उसको हम सुंदर लिखना सिखाएंगे। बहुत सारे कॉपी ऐसे आते हैं जिसमें डॉटेड लाइन होता है। बच्चे आसानी से मशक करके अपने लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। यानी आप अपने मन से कुछ भी तरीका अपना सकते हैं जो उसके लेखन कौशल का विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को लेखन में प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों को लेखन में प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? लेखन एक कौशल है। बच्चों को लेखन में प्रोत्साहित करने के लिए उसे ध्वनि संकेतों का ज्ञान देंगे। अ की ध्वनि, क की ध्वनि एक दूसरे से मिल रही है, स्वर व्यंजन की पहचान बचाएंगे। ज्ञान देकर अक्षरों को बड़ा और सुडौल और सुंदर बनाना, लिखना सिखाएंगे। अच्छे लेखन वाले छात्रों को हम प्रोत्साहन देंगे। इस प्रकार छात्रों में लेखन के प्रति रुचि बढ़ेगा और उसके लेखन कौशल का विकास होगा। दोस्तों, इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर, ये आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर में सही का निशान लगाएं। ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस हैं। इसमें जो है आपको सही आंसर तलाशना है। भाषा शिक्षण के मूल कौशल हैं पढ़ना, लिखना, बोलना, उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के मूल कौशल हो जाएंगे उपयुक्त सभी, क्योंकि भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने बोलने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, यह कथन सही है, गलत है, कुछ सही है, पता नहीं। जब कोई सुनेगा तब जब सामने वाला बोलेगा, कोई बोलेगा तब जब कोई उसकी आवाज को सुन रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। यानी सुनने और बोलने की प्रक्रिया जो है साथ साथ चलती है, यह कथन सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। पढ़ाया प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे कौन कौन से कौशल सीखकर आते हैं? कुछ देर पहले हमने आपको कहा कि बच्चे विद्यालय में आरंभिक स्थिति में सुनना और बोलना सीखकर आते हैं। आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आप उस पर गौर करेंगे, वह सुनना जानते हैं, बोलना भी जानते हैं।
पढ़ना और लिखना बाद में सीखते हैं, यानी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे सुनना और बोलना सीखकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना चाहिए। पढ़ना सिखाने की शुरुआत परिचित शब्दों से, रुचिकर शब्दों से, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। पढ़ना सिखाने की शुरुआत कभी भी ऐसे रुचिकर शब्दों से करनी चाहिए जो परिचित हो। आपके आसपास जो सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, उन्हीं के नाम आप उनको सिखाएंगे। जैसे बच्चे जान रहे हैं केला, आप उनको सिखाएंगे केला। आप उसके बाद उसको सिखाएंगे ठेला, केला ठेला। बच्चे जो है काफी इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि ये राइमिंग वर्ड हो गया। आम काम, इस तरह बच्चे जो है पढ़ना सिखाने की शुरुआत रुचिकर और परिचित शब्दों से काफी इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्राथमिक कक्षा में बच्चे की भाषा को महत्व नहीं देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, अस्वीकारना चाहिए, नकारना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में बच्चे की भाषा को महत्व देना चाहिए। बच्चे की जो मातृभाषा है आप उसे महत्व देंगे तो बच्चे के अंदर बोलने के कौशल का विकास होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, बच्चों के लिए माँ का दूध जिस तरह जरूरी है उसी तरह मातृभाषा भी जरूरी है। यानी आप बच्चों के मातृभाषा को महत्व देंगे तो बच्चे का प्रोत्साहन मिलेगा और उसके अंदर पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आपके दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल से लिए गए थे काफी इंपोर्टेंट थे, आपको हमने समझा दिया है। इसकी पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। दक्षता मॉड्यूल क्या होता है, आइए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के उपरांत दक्षता परीक्षा का आयोजन होगा और सभी शिक्षकों को पास करने का अवसर दिया जाएगा। उसी प्रशिक्षण में यह मॉड्यूल दिया गया है जो 300 से अधिक पेज का है। इस मॉड्यूल को पढ़कर आप समझिए कि दक्षता परीक्षा का सिलेबस जान सकते हैं। हमने अपने नोट्स में इस दक्षता परीक्षा के मॉड्यूल को भी सम्मिलित किया है। इस मॉड्यूल का आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टा मोजो स्टोर पर हमने इसे अपलोड कर रखा है। आप दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल का 314 पेज का यह मॉड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस दक्षता प्रशिक्षण मॉड्यूल को हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है जो उर्दू शिक्षकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आप यहां पहुंच जाएंगे जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिंपली आप ऐड टू कार्ट और बाय नाउ पर क्लिक करके एक छोटे से स्टेप के साथ जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उर्दू शिक्षक हैं या सामान्य शिक्षक हैं, दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। नेक्स्ट क्लास में हम दक्षता परीक्षा से रिलेटेड मॉड्यूल के दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।